जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको मनुष्य की जन्म कुंडली के भावों के बारे में बताया था। अब जन्म कुंडली के भावों के साथ में उन भावों में ग्रहों का क्या फल होता है, उन ग्रहों के फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रहों के फल को जानने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि वर्तमान समय में 9 ग्रहों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। शास्त्रोचित हमने आपको 7 ग्रहों की उत्पत्ति बताई थी, लेकिन 2 जो ग्रह हैं उनके बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के बाद हुई। तो कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय में जो महर्षि कश्यप थे, उनकी पत्नी दनु थी, उनसे एक विचित्र वीर्य नाम का पुत्र हुआ था। वो विचित्र वीर्य बहुत ही प्रतापी और बहुत ही देवतुल्य व्यक्ति था और उसने धर्मार्थ कार्य के लिए देवों का सहयोग किया था। उसकी जो क्षमताएं थी, उसकी जो प्रशंसाएं थी, उसकी जो खूबियां थी, उनसे जो हिरण्यकश्यप है उसकी बहन थी, उसकी बहन उससे प्रभावित हो गई थी और उसकी बहन ने, जिसका नाम था, तो सिनिका ने उससे प्रेम विवाह कर लिया। जब सिनिका ने उससे गंधर्व विवाह किया, उस समय उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ और वो पुत्र ही राहु था। क्योंकि विप्र विचित्र जो था वह उच्च प्रकृति का था और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो राक्षस प्रवृत्ति से थी, राक्षस कुल से थी, इसलिए उसकी संपूर्ण प्रवृत्तियां अपनी मां को गई और वह राक्षस प्रवृत्ति का हो गई। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद में जब अमृत का कलश निकला तो देवता और राक्षसों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसमें देवताओं को राक्षसों ने परास्त कर दिया और अमृत कलश को अपने अधिकार में ले लिया। अब विष्णु भगवान ने सोचा, अगर इस तरह से राक्षस अगर अमर हो गए तो देवताओं को मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और इस देवलोक में, स्वर्गलोक में राक्षसी राक्षस हो जाएंगे। तो उन्होंने मोहिनी का रूप बनाया। मोहिनी स्त्री का रूप बनाने के बाद में उन्होंने सभी को अपने उस मनमोहक रूप से मोहित कर लिया और राक्षस और देवताओं को सभी को अपने हाथ से अमृत का, कलश का जो अमृत है, उस अमृत को पिलाने के लिए राजी कर दिया। एक पंक्ति में राक्षसों को बैठा दिया गया, एक पंक्ति में देवताओं को। कहते हैं कि राहु ने छल किया और राहु ने छल करके वह देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। ना ही तो देवताओं से पहचाने और ना ही विष्णु भगवान मोहिनी का रूप जो बनाए हुए थे उन्होंने इस पर ध्यान दिया। जब राहु का नंबर आया तो वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ था। तो राहु को जैसे ही मोहिनी अमृत का पान कराने लगी तो चंद्रमा और सूर्य, उसने उसकी पोल खोल दी और विष्णु भगवान को सचेत किया कि यह तो राक्षस प्रवृत्ति का राहु है। जब विष्णु भगवान ने उसे देखा तो तुरंत विष्णु भगवान क्रोधित हो गए। जैसे ही राहु वहां से भागने लगा, विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उसके पीछे छोड़ा और सुदर्शन चक्र ने उसका शीश काट दिया। उसका शीश जो कटा वह तो राहु रूप रहा और उसका जो धड़ था वह केतु रूप रहा। इसीलिए इसको एकागी ग्रह कहते हैं। ये दोनों ग्रह मिथुन और धनु राशि के स्वामी हैं। कहते हैं कि इन्होंने देवों की तरह शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए इनको देव रूप में ही ग्रह युक्त किया गया। ये इतने प्रबल ग्रह हैं
कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रसित कर जाते हैं। अर्थात राहु ने जब सूर्य और चंद्रमा ने इसकी पोल खोली थी तो राहु ने इनसे बैर लेने के लिए ये शर्त रखी थी कि मैं तुम पर कभी भी तुम्हें ग्रसित कर लूंगा। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो राहु की इसी शर्त पर लगता है, उसे देवता भी नहीं बचा सकते। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए शनि की तरह प्रबल ग्रह हैं। दोस्तों, इस तरह से राहु और केतु का जन्म हुआ था। अब हम आपको आज के वीडियो में आज जल झूलनी एकादशी इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है और जल झूलनी एकादशी को दूसरा पर्व कौन सा होता है। जल झूलनी एकादशी भी समुद्र मंथन के बाद में प्रारंभ हुई थी, क्योंकि विष्णु भगवान जो हैं वो लक्ष्मी के साथ में जल में स्नान करने चले गए थे, जिससे हम भड़ला नवमी पूजते हैं, अर्थात देवसोनी एकादशी होती है। उसके बाद में 4 महीना विष्णु भगवान जल शैया में चले गए थे। आज के दिन विष्णु भगवान ने करवट बदली थी, उसी करवट के बदलने से आज जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, अर्थात जल में झूलते हुए विष्णु भगवान ने अपनी करवट बदली थी। दूसरा, इसका उत्सव हम किस रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, तो इस दिन श्री कृष्ण भगवान की जल पूजा अर्थात जिसको हम कूप पूजन कहते हैं, तो जसोदा माँ का कूप पूजन हुआ था। इसी के रूप में जल झूलनी एकादशी के डोले निकलते हैं, तो भगवान के डोलों के साथ में जो भी बच्चे का भड़ला नवमी के बाद में जन्म होता है उसका श्री कृष्ण भगवान के साथ ही डोले निकाले जाते हैं, कूप पूजन होता है, अर्थात कुएं की सवारी निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। अब हम ग्रहों की चर्चाएं करेंगे, एक एक ग्रह लेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे प्रतापी और सबसे जो क्रूर ग्रह मंगल माना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।